पप्पू केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर फिर गिर गया। थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। पप्पू बोला, धत तेरे की, अब फिर से गिरना पड़ेगा। पप्पू बोला, डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर बोला, 50,000। पप्पू बोला, अगर प्लास्टिक हम दे तो? डॉक्टर गुस्से से बोला, तो उसे पिघलाकर चिपका भी लेना, मुफ्त में हो जाएगा। बच्चा पुरानी एल्बम देखते हुए बोला, मम्मी ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन है? मम्मी बोली, ये तेरा बाप है। बच्चा बोला, तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? बच्चे का जवाब सुनकर मम्मी ही बेहोश हो गई। संता डॉक्टर से बोला, जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर बोला, कोई दिक्कत नहीं, ये लो गोली, रात में सोने से पहले खा लेना। संता बोला, कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल है। संता का जवाब सुनकर डॉक्टर ही बेहोश हो गया। लड़की ट्रेन में एक लड़के से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी ही सीट समझो। लड़की बोली, क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ हाँ जरूर। लड़की बोली, अगला स्टेशन कौन सा है भैया? लड़का गुस्से में बोला, मेरे दिमाग में कोई जीपीएस नहीं लगा है। और हाँ सुनो, जल्दी सीट खाली करो, मुझे नींद आ रही है। रिश्तेदार बोला, बेटा आगे जिंदगी में क्या करोगे? पप्पू बोला, कुछ भी करूंगा, लेकिन किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसा सवाल नहीं करूंगा। पप्पू की बात सुनकर रिश्तेदार हैरान रह गया। पप्पू बोला, यह डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? गप्पू बोला, वो लिखते हैं, मैंने तो लूट लिया, तू भी लूट ले। गप्पू की बात सुनकर पप्पू हो गया हैरान। पप्पू बोला, यार आज मेरे साथ मेट्रो में बड़ा गजब हुआ। गप्पू बोला, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, अरे यार मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था कि मेरे सामने खड़े एक लड़की ने राष्ट्रीय गान बजा दिया, और मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो राष्ट्रीय गान बंद करके बैठ गई। एक आदमी मेडिकल शॉप पर जहर लेने गया। आदमी बोला, एक जहर की बोतल देना। दुकानदार बोला, बिना पर्ची के जहर नहीं मिल सकता। आदमी ने शादी का कार्ड दिखाया। दुकानदार बोला, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बड़ी बोतल दूं या छोटी? बॉयफ्रेंड बोला, जान तुम्हारा नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर? गर्लफ्रेंड बोली, इधर उधर कहाँ लिखते हो? अगर सच्चा प्यार करते हो तो सीधे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर पर लिखो। जवाब सुनकर लड़का बेहोश हो गया। पत्नी ने गुस्से में पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति बोला, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए बोली, मना रहे हो मुझे? पति बोला, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। नो 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 नो। संता बार में रो रहा था। बंता बोला, क्यों रो रहे हो? संता बोला, और क्या करूं, जिस लड़की को भूलना चाहता हूं उसका नाम ही याद नहीं आता। पति ने ऑफिस से पत्नी को फोन किया, हेलो खाने में क्या है? पत्नी बोली, जहर। पति बोला, तो फिर एक काम करना, तू खाकर सो जाना, मैं देर से आऊंगा। अकबर बोला, मुझसे वादा कर, तेरी बीवी की पहली किस मुझे लेने देगा? बीरबल बोला, वादा हुजूर, पर मेरी भी एक शर्त है। अकबर बोला, बोल। बीरबल बोला, शादी आपकी बहन से करूंगा। नो 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 नो। वाइफ टीवी पर मैच देख रही थी। हस्बैंड स्मार्ट बन के आया और बोला, डार्लिंग मैं कैसा लग रहा हूँ? तभी वाइफ जोर से चिल्लाई, छक्का। माँ ने रानी से कहा, बेटी लैंप जला दो। कुछ देर बाद बेटी को पास आते देख माँ ने पूछा, बेटी लैंप जला दिया? रानी बोली, हाँ माँ, वह तो जब तुमने कहा था तभी चूल्हे में डाल दिया था, अब तक पूरा जल गया होगा।
मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक बार दो चूहे बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में एक शेर का बच्चा मिला। उसने कहा, मुझे भी बाइक पर चढ़ा लो। चूहों ने कुछ सोचा, फिर बोले, देख ले, बाद में तेरी मम्मी बोलेगी तू गुंडों के साथ घूमता है। no, 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 no. भोपाल रेलवे टॉयलेट में लिखा था, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और तू यहीं बैठा है। एक ने दिमाग लगाया और नीचे लिखा, चांद पे पानी नहीं है, इसलिए वापस आया था, बस धो के जा ही रहा हूँ। अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा बोला, पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता बोला, हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। पप्पू दादाजी से बोला, क्या आप बादाम खाते हैं? दादाजी बोले, नहीं पप्पू, मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे तो दांत ही नहीं है। पप्पू बोला, फिर ठीक है, यह बादाम रखिए, मैं स्कूल से आकर आपसे ले लूंगा। 3 चींटी रास्ते में बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक उस रास्ते से एक हाथी गुजरता है। वहां बैठी एक चींटी हाथी से बोली, ए हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बाकी चींटियां बोली, अरे रहने दो यार, बेचारा अकेला है। टीचर छात्र से बोला, बच्चों मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, बताओ अंडा पहले आया था या मुर्गी? छात्र बोला, अंडा। टीचर बोला, कैसे बताओ? छात्र बोला, सर यह तो आपने दूसरा प्रश्न पूछ डाला। पिता पुत्र से बोला, कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू हैं, तुमने कुछ तैयारी की है या नहीं? पिता बोला, हाँ, नया पेन खरीद लिया है, कपड़े प्रेस कर लिए हैं, सिर्फ जूतों को पॉलिश करनी बाकी है। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र बोला, पिताजी, कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। अध्यापक अजीत से बोला, अच्छे काम करने वाले सदा स्वर्ग में जाते हैं, बताओ तुम कहाँ जाओगे? अजीत बोला, जाने को तो मैं कहीं भी जा सकता था, पर माँ ने स्कूल से सीधा घर आने को कहा है। बचपन में माँ कहती थी, बेटा उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो वो खाना शैतान के पेट में चला जाता है, इसलिए उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा हूँ ताकि शैतान का फेफड़ा खराब हो जाए। एक लड़की परीक्षा हॉल में पप्पू के साथ बैठी थी। लड़की ने पप्पू से पूछा, जी मैं आपकी नकल मार लूं? पप्पू बोला, हाँ तू मेरी नकल मार ले, बाद में मैं तेरी असल में मार लूंगा। लड़का लड़की को बोला, सुनो तुम्हारा दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरी कदमों की मिट्टी को, इसलिए निशान मिटा रहा है। लड़का फटाक से बोला, व्हाट्सएप की अप्सरा, आगे गोबर पड़ा है। बेटा कंजूस बाप से बोला, पापा मेरी दूर की नज़र खराब हो गए हैं, जरा चश्मा बनवा दो। कंजूस बाप बोला, इधर आ बेटा, वो आसमान में क्या है? बेटा बोला, पापा वो चांद है। कंजूस बाप बोला, गधे इससे दूर क्या परियों की पिछवाड़ा देखेगा? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पप्पू सब्जी लेने बाजार गया। वहां उसने सुंदर लड़की को देख मजाक सूझी। वो बोला, तुम्हारे सैंडल बहुत अच्छी है। लड़की बोली, उतारूं क्या? पप्पू फिर बोला, वाओ सलवार तो और भी अच्छी है। साली ने जवाब ही नहीं दिया। डॉक्टर बोला, क्या बात है? चिंटू बोला, जी कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर बोला, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा, मरीज देखने का समय केवल सुबह 8 से 11 बजे तक है और तुम 1 बजे आ रहे हो। चिंटू बोला, जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा था। टीचर बोला, खाली जगह भरो, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। पप्पू बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर बोला, मुझसे मजाक कर रहे हो? अभी बताती हूँ। पप्पू बोला,
मैडम मैं तो वो आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या उसका बाप भी 1 इंच नहीं चल सकता। no, 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 no. आलसी लड़का बोला, पापा 1 गिलास पानी लाना। पापा बोले, खुद उठ के ले ले। लड़का बोला, प्लीज दे दो ना पापा। पापा बोले, अब अगर पानी मांगा तो थप्पड़ मारूंगा। लड़का बोला, थप्पड़ मारने आओ तो पानी लेते आना। 哎呦我的妈！ अध्यापक एक लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, परी व्यास। अध्यापक बोले, पिता और माता का भी नाम बताओ। लड़की बोली, मदन व्यास और जलेबी व्यास। 3 चींटी रास्ते में बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक उस रास्ते से एक हाथी गुजरता है। वहां बैठी एक चींटी हाथी से बोली, ए हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बाकी चींटियां बोली, अरे रहने दो यार, बेचारा अकेला है। टीचर छात्र से बोला, बच्चों मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, अंडा पहले आया था या मुर्गी? छात्र बोला, अंडा। टीचर बोला, कैसे बताओ? छात्र बोला, सर यह तो आपने दूसरा प्रश्न पूछ डाला। 哎呦我的妈！ पिता पुत्र से बोला, कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू हैं, तुमने कुछ तैयारी की है या नहीं? पिता बोला, हाँ, नया पेन खरीद लिया है, कपड़े प्रेस कर लिए हैं, सिर्फ जूतों को पॉलिश करनी बाकी है। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र बोला, पिताजी, कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। अध्यापक अजीत से बोला, अच्छे काम करने वाले सदा स्वर्ग में जाते हैं, बताओ तुम कहाँ जाओगे? अजीत बोला, जाने को तो मैं कहीं भी जा सकता था, पर माँ ने स्कूल से सीधा घर आने को कहा है। 哎呦我的妈！ बचपन में माँ कहती थी, बेटा उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो वो खाना शैतान के पेट में चला जाता है, इसलिए उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा हूँ ताकि शैतान का फेफड़ा खराब हो जाए। 哎呦我的妈！ एक लड़की परीक्षा हॉल में पप्पू के साथ बैठी थी। लड़की ने पप्पू से पूछा, जी मैं आपकी नकल मार लूं? पप्पू बोला, हाँ तू मेरी नकल मार ले, बाद में मैं तेरी असल में मार लूंगा। लड़का लड़की को बोला, सुनो तुम्हारा दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरी कदमों की मिट्टी को, इसलिए निशान मिटा रहा है। लड़का फटाक से बोला, व्हाट्सएप की अप्सरा, आगे गोबर पड़ा है। बेटा कंजूस बाप से बोला, पापा मेरी दूर की नज़र खराब हो गए हैं, जरा चश्मा बनवा दो। कंजूस बाप बोला, इधर आ बेटा, वो आसमान में क्या है? बेटा बोला, पापा वो चांद है। कंजूस बाप बोला, गधे इससे दूर क्या परियों की पिछवाड़ा देखेगा? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पप्पू सब्जी लेने बाजार गया। वहां उसने सुंदर लड़की को देख मजाक सूझी। वो बोला, तुम्हारे सैंडल बहुत अच्छी है। लड़की बोली, उतारूं क्या? पप्पू फिर बोला, वाओ सलवार तो और भी अच्छी है। साली ने जवाब ही नहीं दिया। डॉक्टर बोला, क्या बात है? चिंटू बोला, जी कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर बोला, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा, मरीज देखने का समय केवल सुबह 8 से 11 बजे तक है और तुम 1 बजे आ रहे हो। चिंटू बोला, जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा था। 哎呦我的妈！ टीचर बोला, खाली जगह भरो, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। पप्पू बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर बोला, मुझसे मजाक कर रहे हो? अभी बताती हूँ। पप्पू बोला, मैडम मैं तो वो आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या उसका बाप भी 1 इंच नहीं चल सकता। no, 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 no. आलसी लड़का बोला, पापा 1 गिलास पानी लाना। पापा बोले, खुद उठ के ले ले। लड़का बोला, प्लीज दे दो ना पापा। पापा बोले, अब अगर पानी मांगा तो थप्पड़ मारूंगा। लड़का बोला,
थप्पड़ मारने आओ तो पानी लेते आना। 哎呦我的妈！ अध्यापक एक लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, परी व्यास। अध्यापक बोले, पिता और माता का भी नाम बताओ। लड़की बोली, मदन व्यास और जलेबी व्यास।